नमस्कार, मैं हूँ सीत और आप सुन रहे हैं सीत मिश्रा कहानी बोलेगी। आज मैं आपके लिए असित कुमार मिश्र की एक कहानी, वो अमावस सी लड़की, वो पतझड़ सा लड़का लेकर आई हूँ। असित कुमार मिश्र बलिया में रहते हैं, बतौर शिक्षक कार्यरत हैं। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की लिखी ये कहानी, वो अमावस सी लड़की, वो पतझड़ सा लड़का। एक अमावस भरी आंखों वाली लड़की थी, सुबह के धूप सी मासूम, एकदम छुई मुई की तरह नाजुक। दोनों चोटियों में सुबह के मध्यम चांद सितारे जगमगाते थे। तितलियों से दोस्ती थी उसकी और वो परियों से बातें करती थी। अक्सर खुली खिड़कियों से चांद को धीरे धीरे जाते देखा करती थी और सोचा करती थी कि बस थोड़ी बड़ी और हो जाऊं, फिर देखूंगी कि ये चांद जाता कहाँ है। लेकिन खुली खिड़कियां अक्सर धोखा देती हैं। पिछली रात खिड़कियों के पर्दे हटाकर बसंत घुस आया था। अब लड़की बालों को दो चोटी नहीं बनाती, बल्कि बालों के बादलों को पकड़कर गोल जूड़े बना लेती है। दोनों भौं के बीच टिका देती है एक छोटी सी बिंदी और बिंदी की गोलाई, और देखती है आईने में खुद को तब तक जब तक वो आईना खुद नहीं बोल पड़ता, अद्भुत सौंदर्य है तुम्हारा। इस बीच एक लड़का भी था कहीं, पतझड़ की तरह उदास आंखों वाला, जैसे किसी दार्शनिक के अधूरे रह गए ग्रंथों की वीरान पांडुलिपियां, जैसे सूख चुकी नदी की दरारों से झांकते कुछ बेरंग से तिनके। दोनों किसी लाइब्रेरी में अपनी अपनी किताबों के साथ बैठे थे। तभी लड़की ने कहा, सुनो। लड़के ने किताब में खोए हुए कहा, हम्म। लड़की ने शब्दों से बातों के सिलसिले नहीं बना पाई और कहा, नहीं, कुछ नहीं। लड़के ने बगैर नजरें उठाए कहा। थोड़ी देर बाद उसने चुपके से कलाई घड़ी के शीशे में खुद को निहारा। थोड़ी हिम्मत मिली, फिर मुस्कुराई और पूछा, अच्छा बताओ, सौंदर्य किसे कहते हैं? लड़के ने बगैर नजरें उठाए कहा, जो बहुत सुंदर हो। लड़की खींच गई। शायद उसे इतने साधारण जवाब की आशा न थी। वो सिर झुकाकर किताब में देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पतझड़ से बसंत की बात कैसे की जाए। बहुत देर तक दांतों में दबाए पेंसिल को काटती रही। फिर फूलों सी हंसी के साथ पूछा, बताओ ना, संयोग किसे कहते हैं? पतझड़ के सूखे पत्तों में जैसे हलचल हुई। वियोग के अभाव को संयोग कहते हैं। लड़की ने सोचा भी नहीं था कि इस कोमल सवाल का ऐसा जवाब हो सकता है। अमावस भरी आंखों में बदरी भर आई। सब कुछ जैसे धुंधला सा दिखने लगा। लड़की के हाथ में थी कोई प्रेम कहानी और आंखें अटकी थी बड़ी देर से उसी पन्ने पर जहां नायक ने नायिका से कहा था, तू मेरी काव्य प्रेरणा हो। लड़की ने गुलाबी दुपट्टे के कोने से आंखों के कोरों को पूछा, मुस्कराई और बड़ी देर तक लाज की चुप्पियों की अनगिनत गिरहों में से प्रेम के अक्षरों को निकालती रही। फिर थोड़े संकोच से पूछा, अच्छा बताओ, काव्य प्रेरणा किसे कहते हैं? कवि जिस प्रेरणा से काव्य सृष्टि करता है, लड़के ने सूखा सा जवाब दिया। लड़की को यह अपमान सहन नहीं हुआ। नहीं, अब और नहीं। उसने जोर से किताब बंद की, उठी और जाने लगी। इधर से लड़का भी पांडुलिपियां लिए उठ गया। लड़की के हाथ से किताब गिर गई और लड़के के हाथों से उसकी पांडुलिपियां। उसने लड़की का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। फिर आंखों से गिर रहे लापरवाह बूंदों को होठों से पकड़ते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, तुम मेरा काव्य सर्वस्व हो। लड़की ने बदराई आंखों से देखा। लाइब्रेरी की खिड़कियों के पर्दे हटाकर बसंत घुस रहा था और लड़के की वीरान आंखों ने देखा, नीचे गिरी दर्शन शास्त्र की पांडुलिपियों पर लड़की के मोहब्बत की उस नाजुक सी किताब की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। थैंक यू वेरी मच।